ओके, अब हमने फर्स्ट चैप्टर देख लिया था कीमो का। अब सेकंड पे आते हैं। हम बेसिकली कीमो में क्या कर रहे थे, एंटीबायोटिक्स पढ़े थे। फर्स्ट चैप्टर में भी हमने कुछ एंटीबायोटिक्स पढ़े थे, बट वो स्पेसिफिकली वो ड्रग्स हमने पढ़े थे जो कि सेल वॉल सिंथेसिस को जाके इनहिबिट कर रहे थे। इस तरह से जब बैक्टीरिया की सेल की वॉल की सिंथेसिस से इनहिबिट हो जाएगी तो ऑब्वियसली वो बैक्टीरिया भी इनहिबिट हो जाएगा या किल हो जाएगा। इस तरह से वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो हैं ट्रीट करेंगे हम। अब सेकंड चैप्टर में भी हमारे पास एंटीबायोटिक्स का ही ग्रुप है, बट ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो डिफरेंट है फर्स्ट ग्रुप से जो हमने पढ़ा है। अब ये क्या करते हैं, ये वो ड्रग्स हैं जो जाके बैक्टीरिया के सेल के अंदर चले जाते हैं। जब उसके अंदर जाएंगे वो देखेंगे कहाँ पे जाके, जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है बैक्टीरिया के सेल के अंदर, उस प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देंगे। जब बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होगा तो ऑब्वियसली बैक्टीरिया इनहिबिट हो जाएगा या किल हो जाएगा। तो इस तरह से ये ड्रग्स हम यूज़ करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, पिछले भी हमने बैक्टीरिया के लिए पढ़े थे, बट देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन बोथ ऑफ द चैप्टर्स। ठीक हो गया। अब सबसे पहले इसमें एक चीज़ ये देखनी है आपने कि ये ड्रग्स हमारे सेल्स के प्रोटीन सिंथेसिस को क्यों नहीं इनहिबिट करते, बैक्टीरिया के क्यों करते हैं। बिकॉज देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बोथ द कॉम्प्लेक्सेस। बैक्टीरिया की जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है इट्स अ बिट डिफरेंट उससे जो कि ह्यूमंस के अंदर हो रही होती है। ठीक है, हमारे कॉम्प्लेक्स जो होते हैं राइबोसोमल कॉम्प्लेक्सेस वगैरह, उसमें डिफरेंस आता है। अच्छा, इसके बाद आती है इसकी क्लासिफिकेशन, जिसमें हमारे पास 3 स्पेक्ट्रम है, ब्रॉड, मॉडरेट एंड नैरो स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि कितने ज़्यादा अमाउंट ऑफ बैक्टीरियाज जो ड्रग्स किल करते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम वो ड्रग्स होंगे जो कि ज़्यादा जो ड्रग्स को बैक्टीरिया को किल करेंगे, जो ड्रग, वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आएगा। मॉडरेट में मॉडरेटली जो ड्रग्स किल करते हैं, और नैरो में वो ड्रग्स आएंगे जो कि बहुत थोड़े बैक्टीरिया को किल करते हैं। इसके बाद इस चैप्टर की अरेंजमेंट इस तरह से है कि सबसे पहले आपने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ना है। ठीक है, तो वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बेसिकली सारे जो ड्रग्स हैं उनका सेम ही है। तो हमने उसकी आगे फर्दर जो है स्पेक्ट्रम और क्लिनिकल यूजेज और टॉक्सिसिटी जो है वो डिफरेंसेस हमने अलग अलग एक ड्रग के पढ़ने। तो सबसे पहले हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस किस तरह से हो रही होती है। ठीक है, उसका पूरा कॉम्प्लेक्स देखेंगे, और जब हमें समझ में आ जाएगा कि बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस कैसी हो रही है तो फिर हम समझ सकते हैं कि अच्छा ये वो ड्रग्स हैं जो ड्रग्स जाके प्रोटीन सिंथेसिस को किसी तरह इनहिबिट कर रहे हैं, तो ये अब किस पार्ट पे जाके उस कॉम्प्लेक्स के किस पार्ट पे एक्ट करेंगे और फिर प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे। ये हम पहले कॉमन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे सबका, फिर हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हमने क्लोरामफेनिकोल देखना है, फिर टेट्रासाइक्लाइन्स देखने, इस तरह करके हम एक एक क्लास को या एक एक ड्रग को फर्दर डिस्कस करेंगे।